मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के पात्र परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आरक्षित फ्लैटों के आवंटन हेतु ड्रॉ प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस ड्रॉ की अध्यक्षता जिला में योजना के नोडल अधिकारी एवं एडीसी सोनू भट्ट ने की। ड्रॉ प्रक्रिया का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जिसमें कुल 2709 पात्र आवेदकों को शामिल किया गया। एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि यह पहल राज्य सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आरक्षित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का यह आवंटन किया गया है। योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को लगभग 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल के फ्लैट मात्र 1.50 लाख रुपए की किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने स्वयं के आवास का सपना साकार कर सकेंगे। आयोजन स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न बैंकों के हेल्प डेस्क स्थापित किए गए थे, ताकि पात्र लाभार्थियों को किफायती दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। टोटल हमारे ये जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है, इसमें गुरुग्राम में 2709 हाउसेस हम लोगों ने अलॉट किए हैं। ये वो हाउसेस हैं जो डेवलपर्स ने अलग अलग जगहों पे बनाए हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उसके लिए रिज़र्व किए जाते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया हमारा ये था कि उसकी जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी डेटा, और उसके अलावा उसका हरियाणा में किसी और जगह पे कोई घर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे फैमिलीज़ को सॉर्ट आउट किया गया है। सबसे पहले फैमिलीज़ के द्वारा ही एप्लीकेशन हम लोगों ने इनवाइट की थी और उसके बाद उसमें ये सॉर्टिंग की गई। ये टोटल हमारे तकरीबन 23 डेवलपर्स की 23 लोकेशंस हैं, जैसे M3M का भी है, जॉयविल का है, और ऐसे टोटल 23 डेवलपर्स हैं पूरे गुरुग्राम के अलग अलग लोकेशंस पे। जी बिल्कुल, जो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके फ्लैट्स में वो पूरी उसने कर दी है। बाकी बिजली का कनेक्शन तो जो सिटीजन है उसे खुद ही लेना पड़ेगा उसमें। और सर, जिनको आवास मिलने में गड़बड़ लग रही है वो कहाँ पे शिकायत कर सकता है? आज किसी को ऐसा इशू है कि वो एक पात्र था और उसको आवास नहीं दिया गया, तो मेरे ऑफिस में संपर्क कर सकता है। सर, ये कब तक मिल जाएगा लोगों को? इसमें सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का एक जो लास्ट स्टेप है, जिसमें कि तकरीबन 1,40,000 रुपये की जो अलॉटी है उनको पेमेंट करनी है डेवलपर्स को। जैसे ही वो ये कंप्लीट पेमेंट कर देंगे उनको कब्जा मिल जाएगा। कोई अतिरिक्त खर्चा भी देना होगा सर? जी नहीं, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। इसका टोटल कॉस्ट 1,50,000 रुपये था। तो ये 2709 जो बेनिफिशरीज़ हैं इन्होंने 10,000 रुपये तो जमा करवा दिए हैं, तो जो बाकी 1,40,000 है सिर्फ वही इनको जमा कराना है। एडीसी ने बताया कि इस योजना के तहत उन आवेदकों को शामिल किया गया जिन्होंने पूर्व में 10,000 रुपये की राशि जमा कराई थी तथा सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए। ड्रॉ प्रक्रिया के दौरान सामाजिक न्याय एवं समावेशन को ध्यान में रखते हुए घुमंतु जाति, विधवा तथा अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान की गई। आज आयोजित ड्रॉ के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को संबंधित बिल्डर के प्रोजेक्ट तथा नगर निगम क्षेत्र में फ्लैट के सटीक स्थान का भी आवंटन किया गया है, जिससे लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से यह जानकारी मिल गई है कि उन्हें किस परियोजना एवं किस स्थान पर आवास प्राप्त होगा। एडीसी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि आज का यह सफल आयोजन पात्र परिवारों के जीवन में स्थायित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शांत कुमार, ओमनगर सेक्टर 11 में रहता हूँ, और हमें ये फॉर्म जो हमने भरा हुआ था मुख्यमंत्री आवास योजना का, इसमें हमारा फ्लैट निकला है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमें आज ये अपना घर में रहने का मौका मिलेगा। अभी तक तो हम रेंट पे रह रहे थे। खांडसा निवासी हाउसकीपिंग वर्कर रश्मि ने बताया कि वह कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी और आर्थिक स्थिति के कारण अपना घर लेना संभव नहीं था।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें अपना घर मिलने जा रहा है, जिससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित एवं स्थिर हो सकेगा। राजीव नगर निवासी मोहम्मद वजीर ने बताया कि वे सिलाई का कार्य करते हैं और अपने परिवार के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनके बच्चों को बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण में रहने का अवसर मिलेगा। बंदवाड़ी निवासी सुमन ओमपाल, विधवा लाभार्थी, ने कहा कि पति के निधन के बाद उनका जीवन काफी कठिन हो गया था, लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने घर की सुविधा मिल रही है। उन्होंने हरियाणा सरकार तथा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सार्थक पहल उनके जीवन उत्थान में एक बड़ा सहारा साबित होगी। निवासी है, हमें बहुत खुश हैं और फ्लैट सरकार द्वारा निकले हैं। मैं रहती हूँ खांडसा में। मुझे जो आवासीय योजना में फ्लैट भरा था वो फ्लैट मिला है। मैं हरियाणा सरकार का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ।